अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुब्तान अली। आज की इस वीडियो में हम ईटी या पीएसटी का पास पेपर डिस्कस करेंगे जो 26 नवंबर 2021 को हुआ। पिछली वीडियो में हमने इसका पहला हिस्सा डिस्कस किया था, आज हम इसका दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे। पास पेपर डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस की वैरायटी का आइडिया हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि किन तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कैसे होता है। और उसके साथ साथ जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर आपको चारों ऑप्शंस नहीं आते या फिर अगर आप चीज़ों को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो जस्ट आपने गेस नहीं करना होता बल्कि आपने अपना जहन लड़ाकर सही जवाब तलाश करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें सीखेंगे। एक्चुअली तैयारी का जो बेस्ट तरीकेकार होता है वो पास पेपर्स नहीं होता। पास पेपर्स आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए करते हैं। तैयारी का जो असल टारगेट होता है वो होता है सारे के सारा सिलेबस करना। तो एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम ईटिया के थ्रू होने वाली तमाम टीचिंग जॉब्स की तैयारी करवा रहे हैं और उसका सेशन शुरू कर दिया गया है। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, 0342447091 या फिर 030474539557। आप इन नंबर्स पर रब्ता करेंगे, हम आपको सेशन ज्वाइन करने का तरीकेकार समझा देंगे। अभी के लिए हम पास पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ विच वन इन द एयर कैन काज स्टोन कैंसर। कौन सी गैस की मौजूदगी स्टोन कैंसर काज करती है? स्टोन कैंसर होता है कि तारीखी इमारतें, स्पेशली जो संगमरमर से बनी हुई इमारतें हैं, मार्बल स्टोन से बनी हुई इमारतें हैं, उनमें दरारें पड़ जाना या उनका खराब हो जाना, तो उनको खराब करने का काम एसिड रेन करती है, तेजाबी बारिश करती है। तो हमने यहाँ पर एक्चुअली वो गैस ढूंढनी है जो एसिड रेन काज करती है। एसिड रेन काज होती है सल्फर ऑक्साइड से और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड है, सो राइट आंसर विल बी सल्फर डाइऑक्साइड। द कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेज इज मोर इन एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, उनमें से जो लेयर जमीन के सबसे करीब है यानी कि ट्रोपोस्फियर, उसके अंदर गैसेस की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। अ लार्ज प्रोटेस्ट वाज हेल्ड इन इंडिया रिसेंटली बाय। इंडिया के अंदर रिसेंटली एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, वो किसने किया है? वो किसानों ने किया है अपने हकूक के लिए। वो लफ्ज जो एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम हो उसे क्या कहते हैं? ऐसे अल्फाज को हम मुतलाजिम कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा वर्ड जिसे सुनकर कोई और लफ्ज आपके जहन में आ जाए, जिस तरह आप सुने चांद तो आपके जहन में आ जाए सितारे, चांद सितारे, तो ये अल्फाज एक दूसरे के मुतलाजिम होंगे। डैश इज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्दर्न इंडिया। इंडिया के अंदर पहली मुसलमान हुकूमत किसने कायम की थी? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अगरचे उससे पहले हमले हो चुके थे महमूद गजनवी का, या फिर हम कह सकते हैं हमले हो चुके थे मोहम्मद बिन कासिम के, लेकिन प्रॉपरली जो पहली हुकूमत कायम की थी वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कायम की थी। फॉर वंस हिज यूजली वर्बोस वाइफ वाज कंटेंट टू लिसन। वर्बस ये एक वर्ड है, इसका ओपोजिट मीनिंग में वर्ड क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। वर्बस कहते हैं किसी ऐसे को जो थोड़ी सी बात को बहुत ज्यादा अल्फाज में बयान करे, यानी कि काफी सारी वर्डिंग यूज करे एक छोटी बात कहने के लिए। इसका ऑपोजिट होता है सक्सिंक्ट, यानी कि एक काफी डिटेल बात करनी हो लेकिन वो मुख्तसर और जामे अल्फाज में कह दी जाए तो उसे सक्सिंक्ट कहते हैं। सो वर्बोस का ऑपोजिट मीनिंग होगा सक्सिंक्ट। नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द प्राइम मिनिस्टर डैश इन द फेवर ऑफ कटिंग डाउन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस यहाँ पे इज आएगा, नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द प्राइम मिनिस्टर इज इन द फेवर ऑफ कटिंग डाउन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउ डैश मनी, ये आएगा हाउ मच मनी इज देयर इन योर अकाउंट। हाउ मच मनी इज देयर इन योर अकाउंट। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि ए और बी दो सेट हैं और खाली भी नहीं है, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो ए यूनियन बी से फिर एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें हम कहेंगे कि एक्स, जबकि एक्स रुकन है ए का और एक्स रुकन है बी का, यानी कि एक्स या तो ए का रुकन है या बी का रुकन है, क्योंकि वो दोनों में से किसी एक का भी रुकन हुआ तो वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। अगर हम करते हैं एक्स, जबकि एक्स रुकन है ए का एंड एक्स रुकन है बी का, तो उसका मतलब ये होगा कि एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जिसे ए में भी होना जरूरी है बी में भी होना जरूरी है। ये तब हमने लेना था अगर हम ए इंटरसेक्शन बी ले रहे होते। जहां पे हम ए यूनियन बी ले रहे हैं तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है। एक्स, जबकि एक्स रुकन है ए का और एक्स रुकन है बी का, यानी कि एक्स ए का रुकन भी हो सकता है या फिर एक्स बी का रुकन भी हो सकता है।
विच इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन ऑफ -5। इनमें से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें और जिसका आंसर -5 आए वो आपका राइट आंसर है। आपको सॉल्व करके पता चलेगा। सबसे पहले 2n-b = 4। आप इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दो वेरिएबल है और आपने दोनों ही मालूम करने हैं। दूसरी है 3a + 7 = 8। आप 7 को दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 - 7 विल बी 1, 3a विल बी 1। अब 3 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो आपका हो जाएगा a = 1/3। वो भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? हम लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं क्योंकि मैंने उसे राइट आंसर के तौर पे आप लोगों के लिए पहले ही कर दिया है। तो 3/5 a +19 को हम उधर ले जाते हैं, उधर जाके वो हो जाएगा माइनस का 19। तो 16 - 19 जो असल में हो जाएगा -3। ये एक्चुअली सिंबल है इक्वल का, ये वाला। हम इसको इक्वल साइन के तौर पे यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ जी, अभी ये दोबारा से ये हमारे पास हो गया। अब हमने ए को इधर ही रहने देना है, जो 3/5 है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। हमने इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कैसे करना है कि ये इधर 3/5 है, दूसरी साइड पे जाके ये उलट जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास तरीके का ये होता है कि फ्रैक्शन को जब आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो वो उलट जाती है। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब 3 जो है वो आपके पास 3 से कट जाएगा और बाकी रह जाएगा -1 × 5, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा -5। तो इस तरीके से ये आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 + 0.7 + 1.4 - 0.5। बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग पहले आप ब्रैकेट्स को करेंगे। 1.4 से 0.5 को जब आप माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 0.9। 0.9 को जब आप जमा करेंगे 0.7 में, आंसर आएगा 1.6। 1.6 को जब बाहर जमा करेंगे 1.5 से, आपका आंसर आ जाएगा 3.1। गज़वा तबूक में पीछे रह जाने वाले मशहूर सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सजा दी? तो उनको सजा दी गई सोशल बाइकाट की। मोहब्बत इलाही की पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है इताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह के रसूल की इताअत करना मोहब्बत इलाही की पहली शर्त है। द सिंपलेस्ट वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बाइनरी फिशन, यानी कि एक से दो में तकसीम हो जाना। तो समहाउ ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो बाइनरी फिशन होना चाहिए। ये एक बडिंग वाला इसकी जगह नहीं आएगा। ये की में बडिंग दिया गया है, लेकिन अगर आप कहीं से भी इसे तलाश करेंगे तो बाइनरी फिशन इसका राइट आंसर आपको मिलेगा। A car is moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। इट इज स्पीड इन मीटर पर सेकंड इज। अब 36 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप किलोमीटर को मीटर में करेंगे, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 36,000 मीटर पर आवर। अब आपने आर को पहले मिनट में करना है फिर सेकंड में। तो अगर आपको आर को मिनट में करना चाहते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 आवर को, और फिर अगर सेकंड में करना चाहते हैं फिर अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। टोटल 60 × 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आपने अब 36,000 मीटर को करना है 3600 से डिवाइड, तो ये आपका कुछ यूं हो जाएगा। ये हम इसे कर लेते हैं 36,000 मीटर, और ये डिवाइड हो जाएगा। पहले आर को हमने मिनट्स में किया 60, फिर हमने उसे सेकंड में करना है तो फिर अगेन 60। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि जब ये 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आ जाएगा और वो इससे कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 10 हमारे पास इसका राइट आंसर बच जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर बाय। तो एक अगर एक कमरे में हीटर चल रहा है तो उस वक्त वो कमरा क्यों गर्म हो रहा है, किस असूल के तहत? तो कन्वेक्शन के तहत भी, रेडिएशन के तहत भी, क्योंकि हवा में हीट वैसे भी ट्रांसफर हो रही है और रेडिएशन की फॉर्म में भी ट्रांसफर हो रही है।
नज़म तुलुए इस्लाम के शायर कौन है? इलामा मोहम्मद इकबाल नज़म तुलुए तुलुए इस्लाम के शायर हैं। ये एक बड़ी नज़म है, इलामा इकबाल ने अंजुमन में पढ़कर सुनाई थी। क़यामत के दिन इंसान कैसे उड़ते फिरेंगे? इंसान, पहाड़ सब रूई की मानद उड़ते फिरेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्ज बॉडीज इज, जहाँ पे कूलम्स का लॉ अप्लाई होगा कि फोर्स जो है वो चार्ज बॉडीज के दरमियान जो है वो किस तरह होगी। इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम, यानी कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें जो नीचे दी गई है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 मल्टीप्लाई Q2 के, यानी कि चार्जेस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कहाँ पर बिजली जो है वो काम करने में इस्तेमाल हो रही है? तो वॉशिंग मशीन में बिजली जो है वो मूवमेंट के काम आ रही है, तो ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो राइट आंसर विल बी वॉशिंग मशीन। जो इलेक्ट्रिक केटल है और इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास गिवन डैश गैस विच इज यूज फॉर एनर्जी पर्पस, अगर हम बायोमास की फर्मेंटेशन करें तो कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। डैश इज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी तो अमेरिका है, दूसरी बड़ी चाइनीज है, तीसरी बड़ी जर्मनी है। तो यहाँ पे हमने सेकंड लार्जेस्ट देखनी है, राइट आंसर विल बी चाइनीज। कायद आजम रिजाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस इन, कायद आजम ने 1920 में कांग्रेस की मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया था। द रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर हु फाउंडेड द रेशमी रुमाल मूवमेंट, रेशमी रुमाल मूवमेंट बनाई थी मौलाना महमूदुल हसन ने। मारिया सेड दैट शी वाज हैविंग अ बिजनेस डील ऑन सैटरडे नाइट, ये आपके पास इनडायरेक्ट है, आपने इसको डायरेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा मारिया सेड, दैट खत्म हो जाएगा। अब आप इन्वर्टेड कॉमास में लाएंगे तो ये हो जाएगा, अब पहले ये पास्ट में है लेकिन इन्वर्टेड कॉमास में ये प्रेजेंट में हो जाएगा, आई एम हैविंग अ बिजनेस डील ऑन सैटरडे नाइट। क्योंकि ये आपके पास पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, यहाँ पे ये आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बन जाएगा। Some philosophers are thinking to do away dash the new theory because it has proved to be the main cause of recent sectarian outburst। यहाँ पे हमने preposition ढूंढनी है कि कुछ philosophers हैं वो नई थ्योरी को रद्द करने के बारे में सोच रहे हैं, to do away with, उसको छोड़ देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उसने फिरका परस्ती को हवा दी है, उसको बढ़ाया है। तो some philosophers are thinking to do away with, ये यहाँ पे आ जाएगा। Ahmed earns 85,000 and spends rupees 51,000 in a year। रेशियो हमने ढूंढनी है इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान, तो हमने एक्चुअली 85,000 और 51,000 के दरमियान रेशियो ढूंढनी है। तो सबसे सिंपल तो यही है कि पहले तो हम तीनों जीरो दोनों की खत्म कर देंगे, तो रेशियो रह जाएगी 85 रेशियो 51। फिर आप इसको नियरेस्ट मोस्ट जिस पर डिवाइड कर सकते हैं वो आपके पास है 17, तो ये इसको 17 से डिवाइड करेंगे 85,000 को तो ये 5 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर विल बी 5:3। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इन पाई ग्राफ इज, ये एक पाई ग्राफ है, इसके अंदर सारे एंगल्स को अगर आप मेजर करें तो आपका आंसर क्या आएगा? 360 डिग्री। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, अब मैथ में एक डायग्राम होती है पैरालेलोग्राम, यानी कि ऐसी डायग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इसका एरिया दिया गया है 36 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको इसकी लेंथ पता हो तो इसकी बेस मालूम कर सकते हैं। भी एरिया है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब आपके पास जहां पर हाइट है, आपने बेस मालूम करनी है, तो बेस मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? आप हाइट को एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी 9 मीटर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम क्या था? कस्बा। माहौल को साफ सुथरा रखना हमारा फर्ज है, कौमी फर्ज है। Through his staff is often confused by the way he runs the office. I have found that there is method to his madness। ये जो वर्ड है there is method to his madness, इसके का मतलब क्या है? ये एक इडियम है, इसका मतलब है कि कोई बंदा बिल्कुल सादा दिखाई दे लेकिन बड़ा एक्टिवली काम कर रहा हो और जिसका फायदा भी हो रहा हो, जिसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। To look foolish but move cleverly। नेक्स्ट है माई मेटरनल आंट इज अ बैड न्यूज। बैड न्यूज का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा कोई मुसीबत लाए, जो कि नुकसान की वजह बने। तो राइट आंसर होगा
द वन हु ब्रिंग्स ट्रबल। समीर इज जूनियर टू हिम बाय 4, जहाँ पे हमने यूज करने हैं ये दो prepositions। समीर इज जूनियर टू हिम बाय 4। फॉर एनी नंबर x द वैल्यू ऑफ प्लस मैट्रिक्स प्लस माइनस x इज। अब हमारे पास मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर किसी चीज का हमने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके साथ उसके प्लस माइनस दोनों के साइन हो, तो उसकी वैल्यू वो खुद ही होता है, यानी कि प्लस माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो x ही होगा। 7 डिवाइडेड बाय 4, देन हमने डिवीजन में लेना है और ब्रैकेट के अंदर है 77 डिवाइडेड बाय 8 तकसीम 30/5। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। अब जब हमने इसके सोल्यूशन का आगाज करना है तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो उसमें आप क्या करेंगे, 77 डिवाइडेड बाय 8। अब आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करना है, तो आप फ्रैक्शन को उलट कर देंगे, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 30। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 77 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 385 आएगा। 8 को मल्टीप्लाई करें 30 से 240 आ जाएगा। अब ये आपके पास हो गया 7 डिवाइडेड बाय 4, नेक्स्ट डिवीजन का साइन, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो आपने सॉल्व किया है। अब इससे आगे आप क्या करेंगे, आप डिवीजन के साइन को उलट करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आप फ्रैक्शन को उलट कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 240 डिवाइडेड बाय 385। अब आप इनको डिवाइड करेंगे। जो 240 है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, और 7 जो है ये डिवाइड कर रहा है 385 को। ये आपके पास हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 55, जिसे आप सिंपल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 11। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल आपके पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जी नेक्स्ट है हमारे पास, सम ऑफ टू फंक्शंस इज 40 डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 4। इफ वन फ्रैक्शन इज 30 डिवाइडेड बाय 8 देन अदर फ्रैक्शन इज। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपसे कहता हूँ दो चीजों को मैंने जमा किया है और उनका आंसर है 6। उनमें से एक वैल्यू 4 है तो दूसरी वैल्यू फाइंड करें। तो अब 6 में से 4 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है कि 41 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास सम है दो फंक्शंस का। इसमें से एक फंक्शन आपको पता है, तो आप इसे एक फंक्शन को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 41 डिवाइडेड बाय 4 में से 30 डिवाइडेड बाय 8 को आप माइनस करेंगे। जब आप इसे माइनस करेंगे तो सिंपली इसको सॉल्व करना होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2। वो मरकब जिससे सहने वाला सुनने वाला पूरा मतलब ना समझ सके उसे क्या कहते हैं, उसे मरकब नाकस कहते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ किताब और पेन, अब इससे आपको पूरा मतलब समझ में नहीं आया, ये मुरक्कब नाकस है। इसके मुकाबले में जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए वो पूरा एक जुमला बन जाता है। जिस तरह मैं कहता हूँ किताब और पेन मेज पर हैं, तो वो एक पूरी बात है। लेकिन अगर मैं जस्ट किताब और पेन कह देता हूँ तो मतलब पूरा नहीं हो रहा, उसे हम मुरक्कब नाकस कहते हैं। जब दो अल्फाज आपस में हमजा या मीम या का के की के जरिए मिले हों तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम मुरक्कब अजाफी कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं अली की किताब या अहमद का स्कूल। द पाथ विच इज फॉलोड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं तो जिस रास्ते से फ्लो कर रहे होते हैं उस रास्ते को हम सर्किट कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किस केमिकल का नाम है, ये विटामिन सी का नाम है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे को जंग लगता है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है आयरन की। विच इज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू हैव टेकन ओवर द G20 प्रेसिडेंसी। तुर्की पहला मुल्क था जिसने 2015 में G20 कंट्रीज की प्रेसिडेंसी की थी। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने 2020 में की है। किस तरकीब में साब का इस्तेमाल हुआ है, हम असर। ये जो पहले साब का होता है जो किसी नाउन से पहले वर्ड यूज हो रहा हो और वो उसकी खूबी भी ना हो। जिस तरह अच्छा आदमी, इसमें अच्छा पहले यूज हो रहा है लेकिन ये तो उसकी सिफ्त बन गई। हम असर में जो हम वर्ड है ये साबका के तौर पे इस्तेमाल हुआ, जिस तरह हम जमात, हम असर। किसको हिंदुस्तान में मगरबी तालीम का बानी तस्वर किया जाता है, लॉर्ड मिकाले को हिंदुस्तान में मगरबी तालीम का बानी तस्वर किया जाता है। विच मिनरल इज फाउंड एट सैंडक, सैंडक के टाउन है, कस्बा है चागी के मुकाम पर बलूचिस्तान में। तो यहाँ पर कौन सा मिनरल मिलता है, यहाँ से तांबा मिलता है, यहाँ से सोना मिलता है। कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान का और चाइना का, यहाँ पर सैंडक के मुकाम पर। इन पाकिस्तान मानसून सीजन लास्ट फ्रॉम, मानसून सीजन जो कि बारिशों का सीजन है पाकिस्तान में कब शुरू होता है, ये जुलाई से शुरू होता है और सितंबर तक जारी रहता है।
इसलिए गर्मियों के बाद जो मौसम आता है हम उसे मौसम बरसात भी कहते हैं। माई फ्रेंड couldn't रीच ऑन टाइम बिकॉज देर वॉज अ पार्क वैन ऑन द वे। यहाँ पे हमने प्रपोजिशन ढूंढनी थी, तो ऑन यहाँ पे आएगी। अफू दरगुजर का क्या मानी है? अफू दरगुजर का मतलब होता है माफ कर देना। इन राइट एंगल, अभी जो हमारे पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल वो होती है जिसमें एक जाविया 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज के जो ऑपोजिट एंगल होगा वो कौन सा होगा? ये हाइपोटेन्यूज है, इसको वितर भी आप बोलते हैं। इसके ऑपोजिट जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज है। और इसके ऑपोजिट बनेगा ये इस तरह, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारा ये पेपर हो जाता है मुकम्मल। उम्मीद है इससे आपको अच्छी खासी मदद मिलेगी। प्रॉपर तैयारी करने के लिए, सारा सिलेबस कवर करने के लिए और सारी चीजें बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए आप लोगों को सारा सिलेबस कवर करना होगा। आपको हर एक चीज टॉपिक वाइज पढ़नी होगी। और वो सारी चीजें कवर करने के लिए आप लोग एम के प्रिपरेशन का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेशन का आगाज हो चुका है, और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप फर्स्ट स्लाइड में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे हम आपको रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार समझाकर सेशन में ऐड कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।